अगर दहेज की प्रताड़ना ना हो, दहेज के लिए परेशान ना किया जाए। लेकिन ऐसे मामले इंटीरियर्स में बहुत मिल जाते हैं, या अभी भी दहेज तो जारी है, मतलब शादियों में दहेज दिया जाता है, पैसे का लेन देन होता है, और उसके लिए जो परेशान शायद करते होंगे वो करते भी होंगे इंटीरियर्स में। तो रोका कहीं रोकथाम हुई इसकी? नहीं, आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इस बात का एक फ्लिप साइड भी है, और वो ये है कि जब इस कानून को आपने ऐसा बनाया कि इसका दुरुपयोग बहुत बहुत आसान है, केवल किसी पे आरोप लगा देने मात्र से ही वह इंसान इम्प्रिजन हो सकता है। तो उससे हुआ ये है कि अगर आप, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं और गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं, 2003 में एवरेज लेंथ ऑफ ट्रायल 7.1 इयर्स था, 498 के अंतर्गत, जो 2005 तक आते आते 7.7 इयर्स बढ़ गया, क्योंकि पहले कुछ 5 लाख लोग ट्रायल के अंतर्गत थे इस केस के अंतर्गत, और 2005 में करीब 6 लाख। अब 2009 आते आते ये करीब जिस रेट से ये बढ़ रहा है, तो आपसे 7, 8, 9 लाख लोग होंगे इस कानून के अंदर। तो ये 7.5 से 8, 8.5, 9 साल तक आपका एवरेज ट्रायल ड्यूरेशन है। तो अगर कोई असली केस है भी, मैं जाती हूँ न्याय मांगने जाती हूँ, तो मुझे क्या न्याय मिलता है? 10 साल तक मैं केस लड़ूंगी। उस 10 साल में फाइनेंशियल जो और इमोशनल जितना भी डिस्ट्रेस हो सकता है वो सब मुझे अंडरगो करना पड़ेगा। लॉयर्स एक तरफ से जो पैसा लेते हैं वो अलग, एंड आफ्टर ऑल दिस अगर मुझे 10 साल बाद सपोज बहुत ही कम चांस है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि यह न्याय प्रणाली ही ठीक नहीं है और उसमें बहुत सारे झूठे केसेस भी घुस गए हैं जिसकी वजह से और ओवरबर्डन है। तो अगर मुझे 10 साल बाद 2% केसेस में मुझे मिल सकता है, मुझे न्याय मिलता भी है, तो जस्टिस डिवाइड। क्या मेरा मतलब है कि आप कानून ऐसा बनाइए कि जो लोग उपयोग कर रहे हैं उन्हें न्याय मिले, जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट पेनल्टी हो, ताकि दे डाई अ नेचुरल डेथ, दोस फॉल्स केसेस। एक चीज सभी बात से पूछूं, लेकिन गोसाई साहब एक चीज की, क्या इस दौरान जो भी केसेस की बात करते हैं इसका दुरुपयोग है, इस दौरान ये केस कहीं ना कहीं एक स्कोर सेटल करने के लिए ज्यादा है, या फिर इसका कितना समय लगता है? जो बोल रहे हैं अनुपमा, इतना समय लगता है, और उसमें शायद अगर जो डिफरेंसेस हैं वो सेटल हो ही नहीं सकते हैं, तो उसमें एमिकेबल कितना हो पाता है? नहीं, एमिकेबल तो आजकल बहुत होता है, क्योंकि सब आप हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, अगर कोर्टों में जाइए तो कंप्रोमाइज हो रहा है। बेसिकली ये कोसाई क्रिमिनल नेचर होते हैं। कोसाई क्रिमिनल नेचर में होता ये है कि आपने केस डाला, फिर कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिस आदमी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे उसको जेल में पहले बंद क्यों किया जाए? हस्बैंड के साथ अगर ऐसा हो रहा है, अगर वो बंद हो गया 3-4 महीने के लिए, 2 साल के लिए अगर बंद हो गया, तो उसके माइंड में तो ये होगा मेरी तो बेइज्जती हो चुकी है सोसाइटी में, अब मैं इस लेडी के साथ रहूं क्यों? तो इसलिए होना ये चाहिए कि पहले उसमें एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो, जिसे प्रिविलेज इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें देखा जाए कि वास्तव में ये केस सही है या नहीं है। अगर बनता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो प्रेशर में मत आइए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेशर टैक्टिस होता है। अगर केस नहीं बनाता पुलिस वाला तो उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। डीसीपी के यहाँ पे धरना होगा, और डीसीपी का आप क्या कर रहे हैं? केस रजिस्टर करिए, कोर्ट में भेजिए, कोर्ट देखेगी अब चीज को। क्या संदीप ये प्रेशर आता है, आप भी मानते हैं, और कहाँ से आता है प्रेशर? तो ये प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि आज की डेट में यूएस एड से, यूनिफेम से और भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सबको, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बेहिसाब पैसा मिल रहा है। और अभी क्या हो गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स 10,000 भारत में इन्होंने पोस्ट क्रिएट कर दी हैं, और ये सारे जो पोस्ट हैं वुमेन राइट एक्टिविस्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। तो अभी हम जिस भी टीवी डिबेट में जाते हैं तो ऑडियंस में वो जो लेडीज बैठी होती हैं या जो झरने पे आती हैं, उनको एक लालच है कि हम जितना ज्यादा प्रेस में हल्ला मचाएंगे, एक तरफा बात बोलेंगे, उतने हमें सरकारी तनख्वाह हमारी बढ़ जाएगी। तो उस और दूसरे पक्ष बताने वाला प्रेस को कोई नहीं है। मैं 3 बार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में गया, तीनों बार जो मेरे साथ साइन कर रही थी लेडी, मेरे से 1 नंबर या 2 नंबर ऊपर साइन करने वाली जो 2-3 लेडी वहां पे थी, उन सबको विदेशों से फंडिंग आ रही है। तो अब आप मान लो जो मिनिस्ट्री में बैठा है, या जो लॉ कमीशन में बैठा है, या जो लॉ मिनिस्ट्री में बैठा है, हमारे को तो अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। इन्हीं लोगों के पास, इनके पास हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग है। तो वो खाली एक ही तरफा मिनिस्ट्री में बैठा आदमी आज एक ही तरफा, या प्रेस वाला एक ही तरफा बात सुनने के लिए एक तरीके से मजबूर हो गया। जब तक या तो इनकी फंडिंग कट नहीं हो, या फिर इनके मुकाबले किसी और को कुछ फंडिंग ना मिले, तब तक आप इस कानून को नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट कहे एक पक्ष है। अनुपमा जी, एक ये है कि महिलाओं की प्रोटेक्शन के नाम पर बना, लेकिन इसमें महिलाएं भी शिकार होती है, मतलब सिस्टर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, ये चूंकि आ जाती हैं, और वही है कि अगर इंटेंशन किसी को तंग करना है या अपना स्कोर सेटल करना है तो उसमें वो भी जाएंगे। तो ये कितना जस्टिफिकेशन है इसका? यही तो इस कानून का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि ये कानून बनाया गया है महिलाओं
को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हर एक महिला जो एक केस दर्ज करती है 498A के अंतर्गत, उसमें कम से कम 2 और महिलाओं का नाम जरूर लिखती है, एक सास एक ननद। तो हर एक महिला जिसको आप शायद वाकई प्रोटेक्शन दे रहे हो या गलत केस हो, लेकिन 2 महिलाएं और हैं जो जेल जाएंगी। और मैं आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ही डेटा बता रही हूँ। 2003 में करीब 1,10,000 लोग अरेस्ट हुए थे, जिनमें से कुछ 27,000 महिलाएं थी। 1,10,000 इस केस के अंदर हुए 498A के अंतर्गत अरेस्ट हुए हैं। 2004 में ये नंबर 1,25,000 से ज्यादा हो गया, जिनमें से 28,000 महिलाएं थी करीब। और 2005 में ये करीब 1,30,000 हो गया, जिसमें से 29,000 या 30,000 महिलाएं। तो 1/4 जो लोग जेल जा रहे हैं वो महिलाएं होती हैं। तो इनमें से 2% का गुनाह साबित होगा और बाकी निर्दोष होंगी, लेकिन महिलाएं जेल जा चुकी हैं। ये गुस्सा साहब, ये 498A में ही है या बाकी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मोलेस्टेशन के चार्जेस हैं, रेप चार्जेस हैं, ये इस तरह का मिसयूज वहां भी देखने को मिलता है? मिसयूज तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं। मिसयूज तो 302 में भी होता है। आपने प्लांट कर दिया रिकवरी, प्लांट कर दिया ब्लड स्टेन, मर्डर केस लगा दिया किसी पे, आपने कंट्रीमेट पिस्टल लगा दिए, दफा 25 में कर दिया, बहुत सारे मिसयूज तो हर जगह है। जस्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड कि उस मिसयूज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एविडेंस प्लान करना पड़ेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पुलिस थाने में जाके बोलना है कि मुझे सताया। मतलब उसका स्टेटमेंट ही अपने आप मैं डिसएग्री करता हूँ। अगर आप ये कहते हैं 354 में देखिए, आप कहते हैं मुझे छेड़ा है इस लड़के ने, तो उसमें भी बंद हो जाता है, उसमें भी करेक्ट कहने की जरूरत है। कि अगर महिला कह देती है मेरे साथ रेप हो गया तो हो गया है उसके साथ। ठीक है, ये बात और हम करेंगे आपसे कि दरअसल इसका मिसयूज जिस तरह से हो रहा है, क्या कुछ रोकने के उपाय किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं, और क्या कुछ हो सकते हैं, इस पर बातचीत होगी लेकिन छोटे ब्रेक के बाद। आप बन रहे समय के साथ क्या कुछ हो सकता है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये हम आप लोगों से जाने। लेकिन गोस्वामी साहब, आपसे ये कि सिर्फ इसी में नहीं, बाकी कानून के आप बता रहे थे कि और सेक्शन में भी इस तरह का दुरुपयोग होता है, क्या तरीका हो सकता है कि इसका मिसयूज ना हो, जो इंटेंशन थी वो इंटेंशन प्रिवेल करेगी? देखिए, किसी भी कानून का मिसयूज रोकने के लिए उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आप अग्रेसिव कानून की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि स्टेट में किसी को आप अरेस्ट करें, क्योंकि उसने मर्डर नहीं किया है। डाउरी हरासमेंट का केस है, 3 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है, 3 साल के लिए आप उठा के बंद कर दें। कई बार मर्डर केस में भी आज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद में अरेस्ट करते हैं। तो अरेस्ट करने की बजाय आप उसको टाइम दीजिए, देखिए अगर केस बनता तो बनाइए। क्या कुछ हो सकता है, बहुत संक्षेप में? यदि सरकार कुछ करना चाहती है, इसको रिश्तेदारों को, हस्बैंड और उसके पेरेंट्स को छोड़ के सबसे पहले तो रिश्तेदारों के लिए बेलेबल बना देना चाहिए। बेल दो, यदि वो दोषी पाया जाए तो उसको सजा दो। आप सबको उठा के जेल में बंद कर दो, उठा के बिल्कुल होना चाहिए। अनुपमा, ये बात माने कि ऐसा होना चाहिए? जी, 2 बातें। एक तो बिल्कुल सहमत हूँ मैं गोस्वामी साहब से कि जो अभी खामियां हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए कि देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर है, आप जो अक्यूज है उसके खिलाफ जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत गंभीर होते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कभी भी इग्नोर नहीं होना चाहिए ऐसे केसेस में। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू से दिस बिकॉज बहुत सारे ऐसे कानून हैं अभी जो पाइपलाइन में है, जिनके बारे में आप हमेशा सुनते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे जरूरी है कि जब आप कानून बना रहे हैं, आप कानून सोच समझ के ऐसे बनाएं कि वो पुलिस मिसयूज करेगी। यदि आप कानून करोगे तो पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंटेशन में आप कुछ नहीं करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल इसका मिसयूज करेंगे। जैसा गोस्वामी साहब ने कहा कि ये मिसयूज की बात हो तो शायद वो किसी भी उसका किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मिसयूज किया जा रहा है, शायद सरकार को इस पर गंभीरता से लेना होगा। जो ये सर्कुलर है वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा जब तक उसको कानून का रूप ना दिया जाए कि इसका मिसयूज कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय ही खत्म हो रहा है। आपका भी धन्यवाद, संदीप आपका भी, गोस्वामी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बड़ी बात में आज इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर कुछ पलों के लिए। आप बन रहिए समय के साथ।